स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड यून सेयोंग से, जो अपने बॉयफ्रेंड के घर वू क्योंग के घर आई होती है। ये भी हमारी स्टोरी का मेन लीड है। एक्चुअली यून वू के घर इसलिए आई होती है बिकॉज उसने अपना घर शिफ्ट किया होता है और उसको सामान में हेल्प करवा रही होती है। बट इतने में वो उसके सामान में स्कूल का मैगजीन देखती है और वो टोटली शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसके स्कूल में वो के स्कूल में यून का एक्स बॉयफ्रेंड पढ़ चुका था। इसीलिए वो वहाँ से फटाफट बहाना मारकर वो के घर से भाग जाती है और ये सारा वृतांत वो अपनी दोनों सहेलियों को बैठकर सुना रही थी कि कैसे वो अपनी रोमांटिक नाइट स्पॉइल कर आई है। और इसकी फर्स्ट जो सेकंड फ्रेंड है उसका नाम ही सुक है और जो थर्ड जो गुल्लू मोलू जैसे इसका नामकरण मैं गुल्लू कर रही हूँ। यून अपनी दोनों फ्रेंड्स को अपनी टेंशन बता रही होती है कि अगर मैं कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई और वहाँ पर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मेरी पिक्चर लगी हुई, अरे जैसे ईयर ऑफ द कपल टाइप, मैं अपने बॉयफ्रेंड वो के सामने कितना इनोसेंट और शाई एक्ट करती हूँ, बट कभी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आ गया और उसने मेरे बारे में उसको बता दिया तो क्या ही रहेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इन सबको तो छोड़, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को वो वाली बात पता चल गई कि मेरा और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप कैसे हुआ था, तो यून और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप बीच रास्ते में हुआ था, लाइक काफ़ी तमाशे के साथ, लाइक मेलो ड्रामा टाइप। गुस्से में यून के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको बोला था, अच्छा तो यही सुनना चाहते हैं ना, हाँ मैंने ड्रिंक करी थी और मैं किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके आया हूँ। और यून उसको मारने लग जाती है एंड बाद में वो रोककर उसका पैर पकड़ने लग जाती है। लाइक इस टाइप का ड्रामा होता है, आप खुद ही देख लो। अरे यून को सिर्फ इस बात की टेंशन होती है कि कहीं ये सब बातें उसके प्रेजेंट के बॉयफ्रेंड वू क्योंग को यानी कि वू को पता ना लग जाए। सीरियसली ये सिचुएशन यून के लिए कितनी एम्बैरेसिंग होगी। बट उसकी दोनों फ्रेंड गोलू और ही यून को समझाती है कि बेवकूफ़ पहले पता तो कर ले कि उसके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स के साथ वो टच में है भी है कि नहीं। ये था यून वू के घर पहुंच जाती है और उसे पता लग जाता है कि वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ टच में नहीं है और फेसबुक पर या सोशल मीडिया साइट पे भी उसका स्कूल का कोई भी फ्रेंड नहीं है, जिसे सुनकर वो एकदम से रिलैक्स्ड हो जाती है। बातों में यून के मुंह से बात स्लिप हो जाती है एंड बाद में यून खुद से वो को बता देती है कि उसने पहले उसके क्लासमेट को डेट करा है बट अब उनमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसे सुनकर वो का रिएक्शन टोटल ऑपोजिट होता है कि अगर मैं कहूँ मुझे जेलस नहीं हुई तो ये झूठ होगा, और हाँ तेरा पास जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बात जस्ट ये है कि प्रेजेंट में मैं तेरे साथ हूँ तो औरों की बातें करना छोड़ हमारी अपनी बात कर। लाइक इन दोनों में भी अब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है। हमें यून के फ्रेंड ही सुक की स्टोरी बताई जाती है। ही सुक अभी तक सिंगल है और उसने किसी को भी डेट नहीं करा है और हर आता जाता यानी सोसाइटी उसको यही बोलती रहती है कि तुम किसी को डेट करो यानी किसी के साथ कपलिंग करो। इस बात से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई होती है और अपने फ्रेंड्स को सुना रही होती है कि हद है, कि जुर्म हो गया अगर मैं अकेली रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी ही किसी को डेट करना नहीं चाहती। एक्चुअली वो एक बार जा रही थी रास्ते में तो एक लड़का खुद से उसके पास आया उसका नंबर के लिए एंड उसने उसको नंबर भी दे दिया शर्माते हुए, पर बाद में पता चला वो तो अपने दोस्तों के साथ जस्ट उसने बेट लगाई थी इस लड़की का नंबर लेने के लिए। और सेकंड टाइम ही किसी अच्छे से लड़के के साथ डेट पर गई थी और वहाँ पर उनकी बात बनने ही वाली थी, बट उस लड़के ने ही को एकदम घर वाले कपड़ों में देख लिया। अरे अब आपको जैसे पता है कोरिया में लाइक ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ आपके क्लोथ स्टैंडर्ड या मनी इतना मैटर नहीं करता। तभी तो आधे से भी ज़्यादा कोरियन सर्जरी करवाते हैं, इसीलिए ही का वो वाला ब्लाइंड डेट भी उसको वहाँ से छोड़कर भाग जाता है। और ये सभी बातें ही अपने दोनों फ्रेंड्स को बता रही होती है और वो दोनों ऐसे पागलों की तरह हंस रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। चक्रों की वजह से ही शमन के पास भी चली गई थी ये पूछने कि मेरी डेटिंग लाइफ स्टार्ट भी होगी कि नहीं, जिस पर शमन ने बोला था इस मंथ के लास्ट 30 तक यानी कि आज के दिन तुझे कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा जो तेरे आसपास होगा, लाइक जिसको तू डेट करेगी। तो तीनों फ्रेंड्स बातें कर रही होती है बट इतने में वहाँ उनके भाई ते की एंट्री होती है। अरे ते तो बीटीएस में वो वी भी है ना। वो सभी ही की सिंगल लाइफ की बातें कर रहे होते हैं। इतने में यून का ब्रदर ते बोलता है कि तुम तो उन लड़कियों में से थी जो अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट के लिए भी रो पड़ी थी। एंड जाते जाते वो ही को यही बोलता है कि तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन सभी लड़कों में है कि तेरे को मिलती है ऐसे बकवास से लड़के हैं। फिर हमें शमन का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शमन ने एक कार्ड देखकर बोला था कि ही के लिए ब्रेकअप करना बहुत ही मुश्किल होगा। इतने में यून की थर्ड फ्रेंड सूजी, जिसका मैंने गोलू बोला है, उसकी लव स्टोरी दिखाई जाती है। वो खुद तो मोटी होती है बट उसका बॉयफ्रेंड उतना ही सुंदर और स्लिम ट्रिम होता है। जैसे इसका नाम चान ह्यूक है बट इसको मैं मोलू बोलूँगी, गोलू का बीएफ मोलू। तो जो मोलू होता है वो गोलू से एकदम सच्चे दिल से प्यार करता होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड गोलू इतनी मोटी है। एक्चुअली कोरिया में मोटे लोगों को अच्छा नहीं मानते, इसलिए वहाँ पर सभी लोग पतला रहना प्रेफर करते हैं। अगर इंडिया में ऐसा होता तो किसी की भी तोंद बाहर नहीं होती। तो मोलू गोलू को अपने फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसे सुनकर एकदम से गोलू में जोश भर पड़ता है कि आज तो मैंने बहुत भागकर पतला हो जाना है। और उस दिन वो काफ़ी अच्छी ड्रेस खरीद कर अच्छे से मेकअप कर मोलू के फ्रेंड से मिलने जाती है।
मोलू के फ्रेंड्स गोलू को देखकर उतना खुश नहीं होते, फॉर्मेलिटी के लिए स्माइल तो फेस पे रखते ही हैं एंड साथ में वो गोलू की बेइज्जती करने लग जाते हैं, उसकी फैट को लेकर लाइक इनडायरेक्ट इंसल्ट करने लग जाते हैं। गोलू भी खुद से ही अपना मजाक बनाने लग जाती है, लाइक वो ऐसा अपने आप को फील होने ही नहीं देती कि इनडायरेक्ट वे से उसकी इंसल्ट ही कर रहे हैं। एंड वो साथ में यही बोलते हैं कि मोलू ने कभी उसको नहीं पूछा, वही मोलू को प्रपोज करने गई थी, बट मोलू को ऐसा देखकर पसंद नहीं आ रहा था और वो गोलू को रोककर बोलता है अपने फ्रेंड्स को कि नहीं, उसने गोलू को पूछा था डेट के लिए एंड उसने ही उसके नंबर के लिए उसको पूछा था और उसने उसको प्रपोज करा था। जब गोलू अपना ज़्यादा ही मजाक बनाने लग जाती है मोलू के फ्रेंड्स के सामने तो गोलू को ये अच्छा नहीं लगता एंड वो गोलू को रोक देता है, मोलू गोलू को रोक देता है। हमारी मोटी सी गोलू बाथरूम में जाकर बहुत रोती है, आखिर यार कोई मोटा है तो उसको एक्सेप्ट करो ना, लाइक ऐसा क्यों करना। एक्चुअली गोलू अपने मोटापे का मजाक इसलिए बना रही थी ताकि मोलू को उसकी वजह से कहीं शर्मिंदा फील ना करना पड़े, लाइक ऐसा गोलू का सोचना था। कॉमेडी छोड़कर लाइक थिएटर्स में वर्क करना छोड़कर उसको मूवीज़ में जाने का सजेस्ट करते हैं कि एक्टर बन, जिस पर गोलू एकदम से उनको लेक्चर देने लग जाती है कि सैड से एंडिंग वाली मूवी का क्या करना, कॉमेडी भी अच्छी होती है, लाइक अच्छा खासा लेक्चर दे देती है। मोलू गोलू से थोड़ा सा नाराज़ होता है कि उसने अपने बारे में ऐसा क्यों कहा कि उसने मेरे को प्रपोज करा या वो पहले पतली होती थी, बट बाद में वो भी गोलू का पर्सपेक्टिव समझता है एंड दोनों में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, दोनों हंसने खेलने लग जाते हैं। तीनों सहेलियाँ पिकनिक पे गई होती है और उनके साथ वो और ते भी होते हैं, बट अभी वो तीनों अकेली होती है तो यून अपनी दोनों फ्रेंड गोलू और ही को बताती है कि इतना टाइम हो गया है हमें डेटिंग करते हुए, बट कभी भी मेरे को वो ने अपने फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया और जब भी मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो वो किसी ना किसी तरह ये टॉपिक टाल देता है। सबसे अनोखी बात तो ये है कि वो के सामने अगर मैं कोई भी बड़ी गलती कर लूँ या कुछ भी हो जाए वो स्टिल बंदा कभी भी मेरे पर गुस्सा करता ही नहीं है। लाइक वो कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा था और ऑलमोस्ट वो फिनिश होने वाला था, बट मुझसे कंप्यूटर का प्लग अनप्लग हो गया और स्टिल उस इंसान ने मेरे को एक शब्द गुस्से का नहीं बोला। लाइक मैं टोटली कंफ्यूज हो गई हूँ कि आखिर मेरे बॉयफ्रेंड के दिमाग में चल क्या रहा होता है। बट यून के फ्रेंड्स उसको समझाते हैं ही और गोलू की तो अच्छी बात है ना कि तेरा बॉयफ्रेंड तेरे पे गुस्सा नहीं कर रहा, तो काहे को टेंशन लेके बैठी है, क्या पता वो तेरे को उतनी प्रायोरिटी देता हो। में वो और ते आ जाते हैं बट वो वियर कैन लाना भूल जाते हैं, इसलिए यून और वो साथ में स्टोर जाते हैं कैंस लेने के लिए। देन एक कस्टमर एक आंटी के साथ स्टोर में काफ़ी बदतमीजी कर रहा होता है और ये देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पाता और बड़े गुस्से से उस अंकल को बोलने लग जाता है एंड पलट कर वो अंकल पे बोलता है, बट वो चुप नहीं होता एंड बाद में वो अंकल अपनी वीडियो बनता देखकर वहाँ से खिसक जाता है। हाँ, ये उनको तो अलग लेवल वाली खुशी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड वो को फर्स्ट टाइम इतना गुस्सा करते हुए देखा, और जिस पर वो बताता है उसे उसकी मॉम भी लेट नाइट वर्क करती थी, इसलिए वो रात को अकेले सोने में काफ़ी अकेला फील करता था। इसलिए जब वो कस्टमर आंटी से बदतमीजी कर रहा था तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो यून को सॉरी बोलता है कि आज शायद तो डर गई होगी मेरे गुस्से की वजह से। इस पर यून बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हम कपल्स हैं, हमें एक दूसरे की साइड पता होनी चाहिए और एक रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंडिंग ही होती है। यून पिकनिक के बाद घर आकर अपने भाई के खाने में से खाने लग जाती है, पर यून का छोटा भाई ते ही की प्रोफाइल देखने लग जाता है और उसको मैसेज करने का सोच रहा होता है, बट इतने में यून वापस आ जाती है और वो ते के खाने में से और खाना खाने लग जाती है। लाइक मैं तो ऐसा बहुत बार करती हूँ, अगर कोई घर में अच्छी चीज़ आई और मेरा भाई खा रहा हो ना तो मैं अपनी ख़त्म करके फटाफट उसकी खा लेती हूँ। सच बताओ कौन कौन ऐसा करता है अपने भाई बहन के साथ। जैसे ते इस बात पर अपनी बहन पर चिढ़ रहा है, बट इस टाइम तक मेरे और मेरे भाई में इस बात को लेकर महाभारत स्टार्ट हो जाती है।